सो हेलो गाइस, हमने लास्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम हमने करी थी, बट हमने इतनी डिटेल में नहीं करी थी। तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, उसके थ्रू कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी नॉट सो थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आना। तो इसलिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सबसे पहले। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ पी एक्स इक्वल टू एन पी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। ओके, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जहाँ पे हमारा एन जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, आर हमारा जो एक्स की वैल्यू है बेसिकली, जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट एक्स वैल्यू, आर इज़ नथिंग बट द एक्स वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे। पी इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें नोट करने लायक है। सबसे पहले ये कि P और Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट P और Q की वैल्यू नहीं गिवन, तो हमें कुछ ना कुछ हिंट्स गिवन होगी जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। P और Q की है इन सिंगल ट्रायल, मतलब जब हमने सिंगल एक बार ट्रायल किया था तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती थी। इस सिंगल ट्रायल को हम बर्नौली ट्रायल भी बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल। सो उसमें हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आती है। सक्सेस हमारा क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हम सिंगल ट्रायल में निकाल पाते हैं तो दैट इज़ पी की वैल्यू। अब क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्यू की वैल्यू निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी हमें जो नहीं चाहिए। और या फिर सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं, पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। ये हमेशा एक स्टैंडर्ड थ्योरम है प्रोबेबिलिटी की फील्ड में, जहाँ पे किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, मान के चलो लेट्स से देयर इज़ ए इवेंट ई, देयर एन इवेंट ई। अब हमारे पास एक इवेंट ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी ई है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल है, 1 में से उसको माइनस कर दो तो दैट वुड बी उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। वैसे ही है कि अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी। सो क्यू की वैल्यू हमारी वैसे आ जाएगी। और एन और आर हमें जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। सो ये हमारा होता है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मतलब बेसिकली इसमें जो रैंडम वेरिएबल्स आएंगे वो रैंडम वेरिएबल्स हमारे किस टाइप के होंगे, डिस्क्रीट टाइप के, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ओके, सो इस टाइप के रैंडम वेरिएबल्स होंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या चीज़ है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, बट मैं यहाँ पे एक बार दोबारा बताता हूँ। कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है इसके बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स में क्या है कि जितने भी ट्रायल्स होंगे उनके दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो येस या नो, या 0 1, ट्रू फॉल्स। मतलब किसी चीज़ के सिर्फ दो ही पहलू, या तो ये रास्ता या ये रास्ता। जैसे हम अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दैट इज़ बर्नौली ट्रायल। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। जो ट्रायल्स हम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए कि एक का जो आउटकम आया वो दूसरे के आउटकम को अफेक्ट करे। सो ये दो कंडीशंस है जो हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होती है। अभी ये तो था ऊपर से ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर पेपर में आता है कि एक्सप्लेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दो आता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आता है तो तुम इतना लिख के आओगे तो तुम्हारे मार्क्स फुल है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ हो रहा है, ये जो n की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे कम होने चाहिए। कम इन द सेंस, अब हमें कैसे पता चलेगा कितने कम होने चाहिए, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो n की वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए। ये एक इसकी मेजर एक और कंडीशन है कि n की वैल्यू हमेशा 30 से कम होनी चाहिए। अगर 30 से कम है तो बाइनोमियल यूज़ करो, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में बात करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वो है।
अब इसके आगे के डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी हम हैं उन सब का मीन और वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे। मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इनिशियली क्लासेस में बता चुका हूँ कि मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले कैसे होते हैं। तो अगर आपको लर्न नहीं है तो एक बार आप जाके देख के आ सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे रिवाइज़ करा दूँगा मीन और वेरिएंस के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। अब मीन और वेरिएंस के फॉर्मूलेज या तो डायरेक्ट लर्न भी किए जा सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे उसको डिराइव करने की, ताकि अगर हम पेपर में भूल भी जाए तो हम वहाँ पे फटाफट डेरिवेशन करके फॉर्मूलेस को निकाल पाए। अब मीन और वेरिएंस में जाने के लिए आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेशन पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन EX, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। जैसे कि ये डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के लिए हम समेशन लगाते हैं और EX का फॉर्मूला होता है हमारा XPX, मतलब जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन और साथ में उसके x की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर r है तो यहाँ पे हम r की वैल्यू डाल देंगे। सो ये वैल्यू होनी चाहिए हमारी। ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्सपेक्टेशन निकालने का। ओके, सो ये दिस इज़ एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला, और इसी एक्सपेक्टेशन को मीन भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन XPX। तो मीन का फॉर्मूला भी ये बन गया। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समेशन लगाएंगे, आर की वैल्यू NCR होएगा, सॉरी यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक, एक्स की वैल्यू, अब एक्स और आर यहाँ पे बराबर थे तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया, और PX यानी हमने इसका पूरा फॉर्मूला लिख दिया NCR P की पावर R Q की पावर n-R। ओके, सो अब R की वैल्यू एक एक पुट करते जाएंगे। पहले हमने 0 पुट की तो 0 वैल्यू आ गई, फिर 1 पुट करी तो इसमें 1 NC1 P की पावर 1 Q की पावर n-1 प्लस NC2 P की पावर 2 Q की पावर n-2 और साथ में 2 मल्टीप्लाई प्लस 3 NC3 P की पावर 3 Q की पावर n-3 प्लस ऐसे चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक। ओके, सो अब इसमें क्या है कि अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, बाइनोमियल थ्योरम का पता है फॉर्मूला, तो उसमें क्या होता है कि a प्लस b की पावर n इज़ NCR समेशन r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी NCR और a की पावर n b की पावर n-k। सो ये बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमने इसको एक्सपेंड क्यों किया। ऑल्दो हमें यहाँ पे चीज़ मिल रही थी NCR P की पावर R Q की पावर n-R, और ऑल्दो समेशन भी हमारा R की पावर 0 से इन्फिनिटी था, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे। बट दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी इस R की वैल्यू। यहाँ पे ये R नहीं था जो यहाँ पे है, तो हमें बेसिकली इस R को रिमूव करना है। तो इस R को रिमूव करने के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इतना लंबा ना करके हम इसमें एक चीज़ और क्या कर सकते हैं कि समेशन R इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी R। इस NCR को अब हम थोड़ा सा तोड़ के दिखाते हैं कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n-R का फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। सो अगर मैं यहाँ से n और R को बाहर निकाल लूँ तो n, और ये बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, और ये r-1 फैक्टोरियल साथ में r मल्टीप्लाई। सो मेरे पास ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं n/r इसने पार्ट को कॉमन ले लेता हूँ बाहर की तरफ, और अंदर बच जाएगा सिर्फ n-1 फैक्टोरियल, और इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? n-1 माइनस r-1 और साथ में r-1 फैक्टोरियल। अब एक चीज़ अगर देखें यहाँ पे तो ये कुछ ना कुछ हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है n-1 r-1। तो NCR को हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो NCR को मैं लिख देता हूँ n/r n-1 r-1 और p की पावर। अब इसको मेरे को तोड़ना है। अब मैं इसको क्यों तोड़ना चाह रहा हूँ p की पावर को? क्योंकि मेरे को इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब यहाँ से r कटेगा और ये r की वैल्यू ले रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ पे r नहीं बचेगा, n कॉन्स्टेंट हो जाएगा, n बाहर आ सकता है मेरा, तो इसलिए मेरा ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो पहले यहाँ पे थी। बट अब मेरे को अंदर इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे r है, सॉरी NCR है, तो मेरे को यहाँ n ही चाहिए। तो अगर यहाँ पे NCR है तो मेरे को यहाँ p की, अब यहाँ n-1 हो गया तो मेरे को p की पावर पे भी n-1 चाहिएगा।
तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे p की पावर n-1 और साथ में मैंने यहाँ ऐड कर दिया मल्टीप्लाई बाय में p। उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ ये इसकी तरह दिख रहा है p n की तरह। ओके, एन क्यू में मैंने डाल दिया n-1 माइनस r-1। ओके, सो अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें r कैंसिल हो जाएगी, n और ये वाला p और ये वाला n कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया। समेशन r0 इन्फिनिटी n-1 c r-1 p की पावर n-1 और q की पावर n-1 माइनस r-1। अगर इसको इस फॉर्मूले से मैच करें तो कुछ ना कुछ मैच करने लग रहा है, तो इसलिए हम इतने पार्ट को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज़ np a प्लस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी क्या है हमारा, p और q, सो p प्लस q की पावर n। अब हमने ऊपर एक रिलेशन देखा था p प्लस क्यू इक्वल टू 1, हमने ऊपर p प्लस क्यू इक्वल टू 1 देखा था, तो p प्लस क्यू की वैल्यू हम यहाँ 1 रखेंगे तो np यहाँ से आ जाएगा। तो दैट मीन्स मीन हमारा क्या हो गया यहाँ से np। तो ऐसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब आगे आता है वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकलता है? अब वेरिएंस हमने लास्ट टाइम देखा था, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब e ऑफ एक्स तो हमारे पास है, e ऑफ एक्स मीन था, मीन हमारा np है, e ऑफ एक्स तो हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ e एक्स स्क्वायर। तब यहाँ से हम e एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन जैसे हमने ऊपर वाला डिराइव किया है सेम वैसे ही डिराइव होएगा, एंड सेम ऐसे ही डिराइव करके हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला जो आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो आएगा वो दैट वुड बी npq। सो डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, मतलब बहुत कम लोग पूछते हैं डेरिवेशन, बट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अगर आप पेपर में भूल गए तो आप वहाँ पे डिराइव करके इसको लिख सकते हो। सो मीन एंड वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपके पास एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, और वरना सॉल्यूशन तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज़ रोल्ड 5 टाइम्स। हमने एक डाइस को 5 टाइम्स रोल किया, तो उसमें लिखा है गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 6 इज़ कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। और प्रोडक्ट ऑफ 6 आने की मतलब 6 का कुछ प्रोडक्ट आना चाहिए 5 डाइस पे। हमारे पास कुछ डाइस और हमने डाइस को रोल किया 1 2 3 4 5, हमने 5 टाइम्स रोल किया तो हमारे पास 5 केसेज है। अब इसमें हमने कहा है कि इफ़ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 6 इज़ कंसिडर्ड एज सक्सेस, हमें 6 आने की प्रोडक्ट ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस माना है। यानी हमारी सक्सेस क्या हो गया, सक्सेस इज़ प्रोडक्ट ऑफ 6, कि हमारे पास 6 का मल्टीपल आना चाहिए, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आना चाहिए किसी भी तरह, प्रोडक्ट ऑफ 6। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। उसने बोला कि अ पेयर ऑफ डाइस इज़ रोल्ड 5 टाइम्स सॉरी, तो मतलब हमने एक पेयर ऑफ डाइस दो डाइसिस को हमने कंटिन्यूसली 5 बार रोल किया है। ओके, सो कुछ ऐसा केस है कि डाइस 1 डाइस 2 डाइस 1 डाइस 2 डाइस 1 डाइस 2 डाइस 1 डाइस 2 डाइस 1 डाइस 2। तो हमने डाइस 1 को फर्स्ट टाइम रोल किया, डाइस 2 को मतलब डाइस 1 और 2 को एक बार रोल किया साथ में, फिर दूसरी बार रोल किया, फिर तीसरी बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे 5 बार हमने रोल किया। तो सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था, जैसे मैंने पहले बताया था हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालेंगे क्या है। अब उसने सक्सेस क्या बोली है, 6 का प्रोडक्ट चाहिए। अब मैंने पहले बताया था कि P क्या है, P है हमारा सिंगल ट्रायल में, जब हमने एक बार ट्रायल किया था। तो यहाँ पे जब एक बार ट्रायल किया था तो उसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं। जब हमने एक बार ट्रायल किया था तो डाइस 1 डाइस 2, डाइस 1 के कुछ नंबर है, डाइस 2 के कुछ नंबर है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसमें क्या किया कि अगर मेरे दोनों डाइसिस पे 1 आता है, पहले डाइस पे भी 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया, तो वो प्रोडक्ट ऑफ 6 तो रहा नहीं। तो ऐसे हमें कुछ केसेस देखने, जैसे 1 और 6 हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आएगा ये भी अच्छा है। मतलब अगर हमारे पास ये आता है डाइस 1 और डाइस 2 1 1 आता दोनों पे, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 × 1 1। अगर ये आता तो 2 1 × 2 3
4 5। ऐसे ये 2 1 2 2 2 4 6 4 8 10 12 3 6 9 12 15 18 4 8 12 4 yeah 12 16 20 24 5 10 15 20 25 30 6 12 18 24 30 36। ओके, सो हमने सैम्पल स्पेस बना लिया जब हमने सिंगल टाइम, दिस इज सिंगल ट्रायल का है ये। अब सिंगल ट्रायल में से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 6 का प्रोडक्ट आना चाहिए। एक तो मेरा इधर आ रहा है, एक मेरा इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। तो यानी हमारे पास 4 आने लग रहे हैं। सो 4 ऐसे केसेज है जहाँ पे हमें 6 का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुई? तो 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल आउटकम कितने हैं? 6 × 6 36। अगर आप इसको काउंट करेंगे टोटल 36 है ये, तो 36। सो 9 4 36, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुई? 1/9। और ऐसे फेलियर क्या हो गया? 1 - 1/9, दैट इज़ 8/9। सो P की वैल्यू निकालनी है हमने, Q की वैल्यू निकालनी है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमें बाकी चीज़ क्या चाहिए? N की वैल्यू चाहिए और R की वैल्यू चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला रखा Px = NCR Q की पावर P की पावर R Q की पावर N-R। ओके, सो P है, Q है, अब हमें N और R चाहिए। N था हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार किया गया। क्वेश्चन में गिवन है अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स। सो यानी N की वैल्यू क्या हुई? 5। अब R चाहिए। अब R उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेस। एटलीस्ट 4 यानी 4 तो चाहिए ही चाहिए, 4 सक्सेस तो चाहिए, यानी 4 ट्रायल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारी 6 की ये आने ही लग रहा हो। ओके, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या 4 या 4 से ज़्यादा। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? हमें 4 की निकालनी है और 5 की निकालनी है, फिर हम उन दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, तो यानी हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी फॉर x > 4। ओके, x की वैल्यू 4 उससे बड़ी। अब इससे क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी 4 के लिए निकालनी है, 5 के निकालनी है। क्या हम 6 के लिए निकाल सकते हैं? P of x = 6? नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रायल्स ही 5 है, तो 6 ट्रायल्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं? तो बेसिकली हमें सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 5 तो हमारे पास था ही, 5c, R की वैल्यू 4 हो गई, P की वैल्यू हमारे पास 1/9। आई होप दिख रहा है यहाँ पे, यस। सो P की वैल्यू 1/9 और R क्या है हमारा यहाँ पे 4, ऐसे Q क्या है हमारा 8/9, उसकी क्या हो गया 1 + 5c 5, फिर यहाँ पे 1/9 की पावर 5 और 8/9 की पावर 0। यहाँ से 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1/9 की पावर 5 और ऊपर 8 प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1/9 की पावर 5। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को अगर थोड़ा और करते हैं तो 8/9 की पावर 5 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 1/9 की पावर 5। 8 5 = 40 प्लस 1/9 की पावर 5, दैट इज़ 41/9 की पावर 5। सो 41/9 की पावर 5 इज़ द फाइनल आंसर। सो ऐसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सोल्व करें। ओके, सो दिस इज़ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं अगेन कहूँगा कि आप पॉज करके एक बार कोशिश ज़रूर करें ट्राई करने की, फिर हम यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो यस, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड 4 टाइम्स, यानी एक कॉइन था उसको हमने 4 बार टॉस किया। सो देयर इज़ अ कॉइन, उसको हमने 4 बार टॉस किया। तो सिंगल ट्रायल का पहले सैम्पल स्पेस बनाओ। सिंगल ट्रायल का सैम्पल स्पेस कैसे होगा? जब हमने एक बार टॉस किया था तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सिंपल। अब उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी
कि सो उसने पूछा टेल अपीयर्स। टेल अपीयर्स का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुई, सक्सेस क्या हुआ, मतलब इसमें हमारा सक्सेस हुआ हमारा टेल आना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुआ, यानी पी की वैल्यू क्या हुई हमारी, दैट इज़ टेल कितनी बार आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 2 है, 1/2। ऐसे फेलियर क्या हो गया, 1 माइनस पी, दैट इज़ 1 माइनस 1/2 इज़ अगेन 1/2। सो पी की वैल्यू भी हमें मिल गई और क्यू की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, 1/2। ओके, सो हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या बोला उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स। अब उसने क्वेश्चन में बोला कॉइन इज चोज 4 टाइम्स। सो एन की वैल्यू क्या हुई हमारी यहाँ पे 4। एक चीज़ और मिल गई। अब हमें सिर्फ आर की वैल्यू पता लगानी है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस हमें आगे कैलकुलेशंस करनी होगी। अब उसने पूछा है ओड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो 4 में से कितने टाइम्स ओड हो सकता है, यानी 1 पे आ जाए, ओके, या फिर 3 पे आ जाए। ओके, सो और तो वही हुआ ना कि या तो सिर्फ एक कॉइन पे आए टेल, या फिर 3 कॉइन पे आए टेल, या फिर 5 पे आए, बट 5 तो यहाँ पे कॉइन्स है ही नहीं, सिर्फ 4 ही कॉइन्स है। तो यानी हमें आर की वैल्यू सिर्फ 1 और 3 के लिए निकालनी है। तो यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन दे रखा है वो क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स की वैल्यू जब 1 होगी और प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर जब एक्स की वैल्यू 3 होगी। सो ऐसे ही यहाँ पे एन की वैल्यू 4, तो 4C1 P 1/2 1 1/2 3 प्लस 4C3 1/2 3 1/2 1 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 4 प्लस 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 4। यहाँ से 4/2 की पावर 4 4/2 की पावर 4। अगर फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो 4 आएगा। सो आई एम नॉट गोइंग दैट डीप। ओके, सो यहाँ से आगे हमारे पास 8/2 की पावर 4 और इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं तो 8/16 दैट इज़ 1/2। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी, फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2। हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिखा रखा है, एक बार आप खुद कोशिश करें। ओके, सो क्वेश्चन बोलता है, ये थोड़ा क्वेश्चन उल्टा है, मतलब जो अभी तक हम करके आए हैं 2 क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है, थोड़ा उससे अपोजिट डायरेक्शन में। सो क्वेश्चन बोलता है द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 100 and 5। यानी मीन उसने दे रखा है हमारा 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है उसने 5। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो वेरिएंस क्या हो गया 25। ओके, उसने पूछा फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा उसने, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो हमें एन की वैल्यू निकालनी होती है, पी की वैल्यू निकालनी होती है, और पी आ गया तो क्यू की वैल्यू तो अपने आप ही आ जाएगी। ओके, सो हमें ये चीज़ें निकालनी होती है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एन पी होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने एन पी क्यू होता है। अब यहाँ पे हम ये 100 दे रखा है और यहाँ पे 25 रखा है, तो एन पी की वैल्यू जो 100 है अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो यहाँ से क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई क्यू इज़ 25। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 या फिर 1/4। तो क्यू की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, एक चीज़ सोल्व हो गई। अब एक चीज़ सोल्व हो गई तो यहाँ से हम पी भी निकाल सकते हैं। सो पी विल बी वॉट 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4 और 0.75। तो हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई। अब पी की वैल्यू आ गई, अब हमें एन चाहिए, एन हम निकाल लेंगे इस वाली इक्वेशन से। सो एन पी इज़ 100, तो उससे एन की वैल्यू क्या आई 100/p और उसमें p की वैल्यू हमने रख दी लेट्स से 3/4। सो 100 मल्टीप्लाई 3/4, सो p की वैल्यू हमने रख दी तो दैट इज़ 400/3। यहाँ से ये आ गया, हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 39.33। सो एन की वैल्यू हमारी ये आ गई। बट अभी इससे क्या कहते हैं, हमारी कुछ ऐसी फिक्स वैल्यू तो होने, मतलब डेसिमल में तो हो नहीं सकता है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स ये तो है। सो इसलिए हम यहाँ पे चॉपिंग करेंगे, चॉपिंग इन द सेंस कि हम डेसिमल के आगे का सारा पार्ट हटा देंगे और एन की वैल्यू 133। सो क्वेश्चन सोल्व, एन की वैल्यू भी आ गई, पी की वैल्यू भी आ गई एंड क्यू की वैल्यू भी। सो आई होप इस वीडियो में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कुछ क्वेश्चन फॉर्मूलेस वगैरह सब अच्छे से आ गए होंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो where we will be covering the Poisson distribution.
सो थैंक यू, गुड बाय, बाय।